वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मंजिल में मैं एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ। मेरे आज स्टूडियो में मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मंजूर हुसैन गिलानी साहब और हनीफ मलिक साहब यूथ के चेयरमैन हैं। हम ब्रेक पर जाने से बात कर रहे थे कि ये जो एक्ट 1974 है आज़ाद कश्मीर, चलो दोबारा कर लो, रीटेक कर लो। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मंजिल में मैं एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ। आज मेरे इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस सैयद मंजूर हुसैन गिलानी साहब और मोहम्मद हनीफ मलिक साहब यूथ के चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चैप्टर। हम गुफ्तगू कर रहे थे एक्ट 1974 को अगर अबॉलिश कर दिया जाए, इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट करार दिया जाए और मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं इंडिया के लिए क्या सिनारियो बनेगा, ये सवाल मैंने जोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले। शहराज साहब, उससे पहले एक बात आपके साथ हो रही थी रियासती और गैर रियासती जमातों में, थोड़ा सा एक लफ्ज़ उसके बारे में कहूँगा। एक तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने आप को मुस्लिम लीग की नुमाइंदा जमात यहाँ करार देती था, मुस्लिम लीग खुद आगे, लिहाजा इस पर कोई अजनबी अछंभे की बात नहीं है। दूसरी यहाँ रियासती जमात थी लिबरेशन लीग, जो पार्लियामेंट्री अपना इलेक्शन या पार्लियामेंट्री सियासत करती थी, वो खुद जम हो गई थी पीपल्स पार्टी में, जो अपने आप को यहाँ मकामी या रियासती जमात कहते हैं उसमें जम हो गई थी। उसके बाद फिर वहाँ से निकल आए। लिहाजा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इक़्तिदार की गेम है, जिसको जिस पासे से आसानी नजर आती है वहाँ चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो तहरीक इंसाफ इज नेक्स्ट वन। तहरीक इंसाफ है, वो भी मरकजी जमात है, वो भी आ सकती है, वो भी आ सकती है, आ गई है। वहाँ तहरीक इंसाफ मौजूद है, तमाम मरकजी जमातें वहाँ मौजूद हैं। वहाँ कोई ऐसी जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा इस्लाम है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, वर्थ नेम एनी पार्टी आपके हैं, सारी वहाँ मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। जब मरकज तमाम अदारे वहाँ मौजूद हैं तो मरकज की जमातें आने में क्या कबात है। मरकज की फौज मौजूद है, मरकज की ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, मरकज की करेंसी मौजूद है, मरकज के से सारी चीज़ें वहाँ आती है, तो इसके आने में क्या हर्ज है। कोई ऐसी बड़ा असेंबली की बात तो है नहीं है ना। अच्छा, आपके सवाल पर मैं आता हूँ, वो ये है कि एक्ट 74 को आपने फरमाया कि उसको ख़त्म करके उसको इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट करार दिया जाए। ये बड़ा फैसिनेटिंग किस्म का सवाल है, बड़ी फैसिनेटिंग किस्म का आर्गूमेंट दिया जाता है लोगों की तरफ से। लेकिन हमारा जो केस है, रियासत जम्मू कश्मीर का जो केस है, ये अगर कोई केस बना है तो ये सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में ये केस बना है। वरना महाराजा कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ एलिजिबली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर दिया हुआ है। अगर सलामती कौंसिल की करारदादें इसको नल एंड वाइड ना करार देती और ये ना करार देती कि हाँ इस रियासत, लेकिन वो लेटर ऑफ एक्सेशन कहते हैं मिला नहीं है। देखिए ये प्रूव नहीं कर सके, जाली था। ये फेट महाराजा ने कोई कमेंट्स, कोई लेटर ऑफ एक्सेशन महाराजा ने उसकी तरदीद भी कभी नहीं की। हिंदुस्तान एक, लेकिन उसको तो अगवा कर लिया गया, वट एवर इट इज, लेकिन फैक्ट ऑफ द जब हिंदुस्तानी फौज वहां पर आ गई, उसको कहीं उन्होंने कर दिया, तो वो तो लेटर ऑफ एक्सेशन आया नहीं है या नहीं है। मुझे उस बात, मतलब ये अलग बहस है, ये इसका एकेडमिक बहस है, इसके साथ मेरा तल्लुक नहीं है। मैं ये बात आपसे कहता हूँ कि वो अगर है तो फिर भी रियासत जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड सलामती कौंसिल ने करार दे दी, अगर नहीं है तो फिर भी रियासत जम्मू कश्मीर सलामती कौंसिल ने करारदाद इसको मुतराज़ा करार दे दिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सलामती कौंसिल की करारदादों के कि रियासत जम्मू कश्मीर मुतराज़ा हो गई है और इस तनाज़े की वजह से कश्मीर का इशू कायम हुआ है। अगर आप इसको एक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जिसको शुरू में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनी थी 24 अक्टूबर को, ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के तौर पे बनी थी। लेकिन जिसको सलामती कौंसिल में मामला चला गया तो सलामती कौंसिल ने उस चीज़ को मेरे ख्याल में इंडोर्स नहीं किया। मुझे सच्ची बात है कि उसके बारे में बड़ा क्लियर नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो जूरिस्प्रूडेंस जो मेरी कहती है वो ये है कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि रियासत के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा हिंदुस्तान के ज़रिए इंतज़ाम है, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम है। और ट्रूस एग्रीमेंट जो था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान UNCAP ने करवाया था, उसकी रोशनी में 1949 में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें डिमार्केशन की गई कि ये इलाके रियासत के हिंदुस्तान के पास हैं, ये इलाके पाकिस्तान के पास हैं। उस वक़्त से लेके फिर जो लाज पाकिस्तान ने यहाँ इंडक्ट किए या यहाँ लोकल गवर्नमेंट में बनाए, पाकिस्तान की ब्लेसिंग से बनाए, उनकी मर्जी से बनाए या उनकी डिक्टेशन पे बनाए, वट एवर इट इज़, वो फिर उस रोशनी में बनते गए कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम एक यूनिट है। अगर आप इसको खुद मुख्तार रियासत करार दे देंगे तो इसका मतलब है कि आप यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की नफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप उसकी नफ़ी करेंगे तो देन पाकिस्तान हैज़ नो केस ऑन कश्मीर, ये बात है। ठीक है। अच्छा, हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो है वो डायरेक्ट लागू भी नहीं कर सकते।
हम एक्ट 74 को अबॉलिश भी नहीं कर सकते, आइन में तरमीम के लिए 74 की तरमीम के लिए जो है वो कुछ पेशरफ्त आप कह रहे हैं कि हो रही है, तो वो तरमीम क्या थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक होंगी? देखिए, आज़ाद कश्मीर में तकरीबन सारी जमातें, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी इस बात पे मुतफिक हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इसको रिफॉर्म किया जाए। और रिफॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन में जो 1973 में बना था इस वक्त तक 20 तरमीमें हो गई। हिंदुस्तान का आइन 1950 में बना था, इस वक्त तक उसकी 76 तरमीमें हो गई। आज़ाद कश्मीर का आइन बना 1974 में, इस वक्त तक उसकी 12 तरमीमें हो गई हैं। तो ये तरमीम एक जो है ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तरमीम ज़रूर होनी चाहिए। ओवर द ईयर्स हमने एक्सपीरियंस ये पाया है कि हमारे लिए बड़ी बॉटल नेक्स हो गई आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास AJK कौंसिल है, हमारे पास मिनिस्ट्री कश्मीर अफेयर्स है, हमारे पास और बहुत सारे इदारे हैं जो आज़ाद कश्मीर के मामलात को मतलब उसके साथ इंटरमिंगल करते हैं। तो हमारी एक तंजीम है, उसका इत्फाकन में उसका हेड हूँ, एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने भी एक तजवीज़ मरतब की हुई है, बहुत सारे लोगों ने मरतब की है, जो हमारी जिसको बहुत ज़्यादा यहाँ जोर पड़ गया आज़ाद कश्मीर में कि आज़ाद कश्मीर के आइन में तरमीम होनी चाहिए। तो मिनिस्टर कश्मीर यासीन मंजूर भट्टू थे, उन्होंने कहा जी कि तो आप हमें तजवीज़ करके भेजें, हम उसके मुताबिक तरमीम कर देंगे। तो वो जो कमेटी बनी थी तरमीम आज़ाद कश्मीर के तरमीम आइन में तरमीम को तजवीज़ करने के लिए, उन्होंने मुझसे भी वो मांगी थी। जो मेरा मौक़िफ़ है और मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स इट इज़ सब्जेक्ट टू करेक्शन, लोग इसको ठीक कर सकते हैं। मेरा मौक़िफ़ यह है कि AJK कौंसिल को ख़त्म कर दिया जाए। AJK कौंसिल के जो मेंबर हैं वो थ्रू स्पेशल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर हो जाएं। आज़ाद कश्मीर असेंबली उनको इलेक्ट करे और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इलेक्ट करे और द सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्ट करे। जो इख्तियारात AJK कौंसिल के हैं वो सारे के सारे आज़ाद कश्मीर को हुकूमत को आ जाएं, और जो फेडरल लेजिस्लेटिव के इख्तियारात हैं वो सारे के सारे हुकूमत पाकिस्तान को बराह रास्त चले जाएं। ऑटोमेटिकली ए प्रोविंस? नो, नॉट एट ऑल। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक चीज लिखनी है कि सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर के बारे में एक प्रोविजन मौजूद है, आर्टिकल 257, जो कहता है कि जिससे कोई रियासत के लोग पाकिस्तान के साथ इलाहा का फैसला करेंगे तो पाकिस्तान के साथ इलाहा की शराइत उनकी मर्जी के मुताबिक तय की जाएंगी। उसके नीचे एक शर्त या क्लाज आप डाल दें, जिस तरह होता है प्रोविजन डाल दिया जाता है। प्रोविजन इसमें यह डाल दी जाए कि प्रोवाइडेड the liberated parts of the state of Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir shall be treated equal to the province. They shall be given rights equal to a province. तो ये उसका हिस्सा भी नहीं बनेगा, इसकी प्रोविंस भी नहीं बनेगा, लेकिन इसका स्टेटस भी रेज हो जाएगा। जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें इजाज़त होनी चाहिए पाकिस्तान के सेनेट के, पाकिस्तान के कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने की। डू यू एग्री विद दैट और डू यू इंडोर्स, आप इंडोर्स करते हैं इसको? मैं ये समझता हूँ कि 1950 में जो इंडिया ने अपने आइन में तब्दीली करते हुए कश्मीरियों को, जो हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को अपनी असम्बली में मौका दिया, मुझे तो अगर जस्टिस साहब की बात से जो मैं समझा वो शायद लाइक दैट कोई फॉर्मेट उस तरह का अब वो डिस्कस हो रहा है 2013 में। मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो उनको बाकायदा प्रोविंशियल स्टेटस की हैसियत में लगाया, जबकि इधर जिस तरह जस्टिस साहब बता रहे हैं कि हम उनको प्रोविंशियल स्टेटस के जो राइट्स हैं वो लें, लेकिन हमारा स्टेटस वो ना दिया जाए। हाँ, सूबे के मुताबिक नहीं, लेकिन हमें तो उससे ज्यादा पाकिस्तान से हकूक मिल रहे हैं। वो नहीं है इस वक्त हुकूक। इस वक्त हमारे पास वी आर सब्जेक्ट टू 2 अथॉरिटीज। वी आर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्वाइस। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज AJK कौंसिल, दोनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। हमारा मानना यह है कि आप AJK कौंसिल को खत्म कर दें। AJK कौंसिल के जो पावर्स बस 18वीं, बल सिंपल बात यह है। अच्छा, 18वीं तरमीम जो अभी इंडोर्स की गई थी जिसमें सूबों को उनके हकूक मिले और NC अवार्ड्स मिलना शुरू हुए, इसमें आज़ाद कश्मीर को इक्वली उस तरह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या रखा हमारा मतलब मैं आपसे अभी जो हमारे जो अखराजात हैं, जो वसाइल हैं, ज़ाहिर इतने नहीं है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का बजट का एक बड़ा हिस्सा उसमें आज़ाद कश्मीर को मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारा आज़ाद कश्मीर तो छोटा है ना, सूबे के बराबर इस वजह से हमें नहीं मिल सकते, चूंकि हमारा आज़ाद कश्मीर जो है वो तो एक हज़ारा डिवीजन जितना है, इससे बड़ा नहीं है।
तो ज़ाहिर है फिर सूबे के बराबर कैसे मिले? कई मुल्क भी इससे छोटे हैं। हाँ, दुनिया ये के तो- बेशुमार मुल्क जो आज़ाद कश्मीर से छोटे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है तो सूबा नहीं बनना चाहिए। आपका फाटा क्या है, वो भी प्रैक्टिकली फाटे का दर्जा, अपने सूबे का दर्जा मांग रहे हैं। ये एक सूबाई हैसियत, इसको मतलब है सूबे के लेवल की इसको इख्तियारात होने चाहिए, सूबे के लेवल का इसका स्टेटस होना चाहिए। सूबा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सूबा बनने से हमारे अपने मौके पर हर्फ आएगा। लेकिन इस मैं आपको बताऊं 1971 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर शैल बी ट्रीटेड लाइक ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अगर ये नोटिफिकेशन के बेसिस पे सारा आज़ाद कश्मीर का निज़ाम चल सकता है तो यही नोटिफिकेशन पाकिस्तान का आइन का हिस्सा बना दिया जाए तो हमारे राइट्स मिल जाएंगे। इस वक्त आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं है। इकनॉमिक काउंसिल में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। इसमें जो इरसा में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। अपने इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन वो जो फैसले भी करते हैं हम पर हावी हो जाते हैं विदाउट बीइंग एसोसिएटेड इन दी अफेयर्स ऑफ द कंट्री। पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में जब आपको एक स्टेटस तो ये तो आपकी क़यादत की फिर गलती है ना, जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, जो लोग आपके लीडरान होते हैं। देखिए, एक आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो अभी जैसा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर नून लीग की आ जाएगी, ओबियस इम्कान यही होता है, जो भी पाकिस्तान में पार्टी होती है वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपकी क़यादत की गलती है। ज़ाहिर इनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए, इनको अपना कद काट इतना करना चाहिए, एंगेज होना चाहिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में ऐसे फैसले नहीं होते थे। नहीं, बिल्कुल होते थे, बिल्कुल होते थे। ये आपको नजर नहीं आते थे, लेकिन मरकजी हुकूमत के बगैर पता नहीं चलता था। चलो ये फरमाइएगा कि चूंकि तारीख आज़ादी कश्मीर के हवाले से हम जब बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की करारदादें अपनी जगह मौजूद हैं। फिर इस वक्त जो डायस्पोरा है 65 ईयर से अब यूके, बरतानिया और दूसरे जितने यूरोप के इलाकों में डायस्पोरा कश्मीरी काम कर रहा है तारीख आज़ादी कश्मीर की आज़ादी के लिए। अब ये फरमाइएगा, आज़ाद कश्मीर की हालत आपके सामने है, इंडिया जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें अपनी जगह मौजूद हैं, क्या नई चीज़ की जाए जो इससे आज़ादी के अंदर एक कश्मीर की आज़ादी के अंदर एक नई जोत बन सके? फ़ौरन में लोग क्या कर सकते हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग भी सुन रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर से लोग जो हैं वो भी सुन रहे हैं, क्या नई चीज़ कही जा सकती है? देखिए जी, इस वक्त जो है हमारे जो लोग डायस्पोरा जिसको आप कहते हैं यहाँ बैरून कश्मीर या बैरून पाकिस्तान बसता है, वो बेहद काम कर रहा है, सारे कश्मीर के हवाले से बेहद काम कर रहा है। लेकिन जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो दे मीन द कश्मीर अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया जी। जबकि उनको ये बात भी करनी चाहिए कि जो कश्मीर आज़ाद हो चुका है ये भी तो कश्मीर का हिस्सा है, इसको तो एम्पावर किया जाए। जब तक आप आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को एम्पावर नहीं करेंगे और उसको उस लेवल पे नहीं पहुंचाएंगे जिस लेवल पे पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं, इनकी कोई से नहीं होगी और इनकी कोई हैसियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि इसको आप कश्मीर के हवाले से इसको इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह बेहतर इस्तेमाल हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस वक्त फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, लिहाजा कश्मीर के हवाले से जो एक इंटरनेशनल मसला है उसके बारे से आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है बात करने का, और कोई बात नहीं कर सकता है, न नुमाइंदे भेज सकता है। या गैर रस्मी तौर पर भेजें तो और बात है, लेकिन फॉरेन अफेयर्स चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है तो इसलिए नहीं हो सकता है। उसका हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों को आज़ाद कश्मीर असम्बली इलेक्ट करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में भेजें और उन लोगों के जरिए कश्मीर का मसला दुनिया में जाकर करें। जब मैं बात करूंगा, आप बात करेंगे, ये बात करेंगे, उसकी हैसियत और होगी। खुर्शीद शाह बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान बात करेंगे, कश्मीरियों को एम्पावर किया जाए पाकिस्तान मकामी लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे। ठीक है जी, क्या किया जा सकता है? आज़ादी के बेस कैंप में आपकी जमात क्या कर रही है, क्या करेंगे? आप यूथ के सदर हैं, आज़ादी के बेस कैंप में बड़ी मूवमेंट हो सकती है, वहाँ से मैसेज अक्रॉस यहाँ हो सकते हैं, हमारे बड़े गहरे लिंक हैं, हल्कों की सियासत होती है, लेकिन आज़ादी के बारे में सच है कोई वो नहीं बात नहीं हो रही है, कोई यूनिटी नहीं है हमारे अंदर। तो आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, ये सही है। मुझे ये बताएं कि 64 ईयर्स से हमने तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से सियासत भी की है, हमने इसके हवाले तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनली भी वर्क किया है, डोमेस्टिकली भी हमारे जो इश्यूज़ चलते रहे हैं उसमें जहाद के मामला, दीगर फैक्टर्स तमाम पे हमने काम किया है। और इन तमाम मामलात को देखते हुए आज जो जिस सिनेरियो में हम पहुँचे, हम ये अब इस मौके पे पहुँचे हैं कि हमें अब बैठ के इस इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। और ये लोग जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो हमारे क़यादत करने वाले लोग हैं, वो भी अब इस बात को सोचने पे आए हैं कि जी डायलाग से हम इस मसले को हल करें, जंगों से मसाइल हल नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो हमारे वो तजर्बात हैं जो जिसका सियासत के हवाले से मैंने जिक्र किया, जिहाद के हवाले से या दीगर हवाले से, उन तमाम को सामने रख के जब हम अपने कश्मीरी नौजवानों की लामबंदी करें कि तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए हमें क्या करना चाहिए,
पास्ट एक्सपीरियंस को भी हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कश्मीरी नौजवान बिल्कुल जो है ना डेस्परेट भी है और वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान भी है कि आखिर ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है इसकी जिसके लिए हमारी इतनी जानी कुर्बानियाँ दी हैं, इफ़त माब ख़वातीन की जो असमत दरी हुई है, ये तमाम वाक़यात जो गुजरे हैं जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड पे भी हैं, आखिर इस तमाम कुर्बानियों का मकसद क्या था? यकीनन इसका मकसद यही था कि हमने अपने उस कश्मीर के उस पार्ट को आज़ाद करना है। इसका सियासी हाल, सफारती हाल निकालना चाहिए। जी, मैं ये समझता हूँ। सियासी और सफारती हाल कैसे निकलेगा जब इस वक्त जो आपकी क़यादत है, आपकी पार्टी की क़यादत है, उन्होंने नए इलेक्शन में इसका कोई जिक्र किया, अब नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सारी बातें तय हुई, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक कोई बात नहीं हुई, जो नेशनल हलामिया आया है, तो कैसे बात ये इससे मुराद ये नहीं है कि अगर जिसको आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई अलामिया नहीं आया, लेकिन हमारी पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर और साफ़ है। और अभी मियां नवाज शरीफ साहब का जो रिसेंटली ख़िताब था, अभी 2-4 दिन पहले के स्टेटमेंट भी पढ़े, कश्मीर के हवाले से तो बिल्कुल जिस तरह कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर जो है ना पाकिस्तान की शाहरग है, तो जाहिर है कि हम उस मेन पार्टी के साथ अब वाबस्ता हैं जिसका ये नारा था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कश्मीर के इशूज़ से हमारी पार्टी कहीं या कश्मीरी क़यादत इतनी कमज़ोर है कि वो वक्ती हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कश्मीर काज को छोड़ दे? ये बात नहीं है। आप इस बात पे यकीन रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का जो चैप्टर है वो किसी भी सूरत में कभी भी कश्मीर काज के लिए पार्टी के अंदर या बाहर किसी भी लेवल पर कश्मीर काज पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और ये हमारी प्राइम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मकबूजा कश्मीर के उन मजलूम अपने भाइयों को उस भारत के उस शिकंजे से निकालें और उसके लिए जो मौजूदा हालात के तकाजे में समझता हूँ उसके मुताबिक जो स्ट्रेटेजी हमारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है, हम उसमें मुतमईन हैं कि वो कश्मीर काज के हवाले से उनकी बड़ी वाज़ेह लाइन है और उस पर वो काम करें। एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने मुस्लिम लीग के हवाले से बात की, मैं एक इंफॉर्मेशन गालबन उनके जहन में वो बात नहीं आई या स्लिप होगी, वो ये है कि मुस्लिम लीग का जो 2011 का इलेक्शन हुआ उसका जो मैनिफेस्टो बना उसमें बाज़ाब्ता तौर पे ये बात लिखी गई है, कमिटमेंट है आज़ाद कश्मीर का जो चैप्टर है मुस्लिम लीग का, जिसको मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग के हेड हैं उसको इंडोर्स किया है कि आज़ाद कश्मीर को 1971 के नोटिफिकेशन के रूह के मुताबिक एम्पावर किया जाए। यानी जो उसमें लिखा है कि इसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है लेकिन इसको सूबे के बराबर हुकूक होंगे, ये लिखा गया है कि इसके रूह के मुताबिक इसको एम्पावर किया जाएगा और इसको इरसा में, इसको इकनॉमिक काउंसिल में, इसको फाइनेंस कमीशन में, इसको उसमें बाकी जो काउंसिल जो आइन के तहत उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। ये आइन में ये हमारे जो आज़ाद कश्मीर का जो 2011 का मैनिफेस्टो है वो बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग के बाद लिखी हुई। ठीक है, लेकिन अब वक्त आ गया इम्प्लीमेंट। इसके फर्दर में एक बात कहूँगा, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मंशूर बना इलेक्शन में उसमें भी ये बात लिखी गई है कि इनको वहाँ एक मुबसर के तौर पर दर्जा दिया गया, लेकिन मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। वहाँ या मेंबर होगा या नहीं होगा, मुबसर की कोई वो तो तमाशाबीन होता है। ठीक है, अब वक्त आ गया इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मंजूर गिलानी साहब, साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आप मेरे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद हनीफ मलिक साहब, ऑल द बेस्ट। देखें यूथ आपकी मौजूदगी में, आपकी क़यादत पर बहरहाल आप लोगों का मुस्तकबिल है। नाज़रीन, एक बात मैं ज़रूरी कहना ये चाहता हूँ आखिर में कि पाकिस्तान सियासी माशी तौर पर अगर मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, तो ऑब्वियसली कश्मीर की आज़ादी भी मुमकिन हो सकेगी, दुनिया की तवज्जो भी इसकी तरफ हो जाएगी। एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रहती हैं, हम हुकूमतों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एज ए स्टेट जो है वो पाकिस्तान कश्मीरियों की फलाह व बहबूद के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, उनकी सियासी और सफारती मदद के लिए हर वक्त दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान ही है जो कश्मीरियों की मदद करना चाहता है। महरूमियों का जिक्र बहरहाल करना पड़ता है, आइनी और दस्तूरी तौर पर जो भी कश्मीरी मामलात हैं। आजकल अखबारात में अगर कोई चीज़ सेंसर कर दें, मीडिया पर अगर आप सेंसर कर दें तो हो सकती है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं। जो शिकायतें होती हैं, जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो हकूक़ की बात होती है, वो बहरहाल रेज़ करनी पड़ती है। मेरे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के लोगों की भी हमायत की हकूक़ की बात होती है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा की भी बात होती है, कराची के लोगों की भी बात होती है, पंजाब के लोगों की भी बात होती है, बलूचिस्तान के लोगों की भी के हकूक़ की भी बात होती है। और ये आवाज़ इंशाअल्लाह तकबीर टीवी जब तक चलता रहेगा हम इस प्लेटफार्म से उठाते रहेंगे। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।